रात दिन बाल बच्चे के लिए, नौकरी चाकरी के लिए समय देते हो, थोड़ा सा समय निकाल करके उस मालिक के लिए दे दो और देखो आपके अंदर में क्या जलवा होता है। उसी जलवा को देखने के लिए मनुष्य, बैल है, बकरी है, कीड़ा है, मकोड़ा है, सांप है, गोजर है, कुत्ता है, नहीं उस मालिक को प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें दरवाजा नहीं है उस मालिक के घर जाने का। लेकिन इस शरीर के अंदर वो दरवाजा है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, इस शरीर को क्या कहा? किराए का मकान कहा। क्या कहा? किराए का मकान। किराया क्या? जब हम बाहर जाते हैं प्रेमियों, कहीं शहर में जाते हैं, तो शहर में बाहर बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, चाकरी के लिए, तो वहां जाकर के हम किराए पर मकान लेते हैं। काम करने के लिए, वहां किसी बिजनेस करने के लिए या कोई इलाज कराने के लिए जाते हैं बाहर, 5 दिन 6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रहने के लिए किराया लेना होता है। गुरु महाराज ने कहा कि जैसे बाहर जाकर के दिल्ली में, लुधियाना, पंजाब बहुत लोग जाते हैं, वहां जाकर के डेरा मालिक से, मकान मालिक से मिलते हैं, कहते हैं कि आप एक मकान दे दो भाई, एक आपके शहर में हम आए हैं, 10 दिन 15 दिन आपके मकान में या 2 साल 5 साल रहना है। जितना दिन उनको रहना होता है उसके लिए उन्होंने मकान मालिक से बात करते हैं, कहते हैं कि 5 साल आपके शहर में रहेंगे और 5 साल तक आप हमको मकान दे दीजिए। मकान को प्रेमियों जाकर दिखा देता है कि ये मकान है, ये लैब है, ट्यूब है, ये बाथरूम है, ये बेडरूम है, और ऐसा ये फर्श है, ये सब दिखा देते हैं। और जब दिखा देने के बाद में प्रेमियों, जब उस मालिक को ये विश्वास हो जाता है कि ये मकान हमारा ले लेंगे, तो उन्होंने मकान के लिए क्या करते हैं, एक दस्तावेज, एक पेपर लेटर बना देते हैं। एक पेपर अपने पास रख लेते हैं और दूसरा पेपर अपने आगे आदमी को दे देते हैं और उनको समझा देते हैं कि भाई देखो, ये जो मकान है, इस मकान में आप कितने दिन रहना चाहते हैं? कहा कि 5 साल रहना चाहते हैं। 5 साल का बॉन्ड बना दिया। कहा कि जैसे 5 साल होगा मैं आऊंगा और अपना मकान ले लूंगा। प्रेमियों, जैसे 5 साल होता है, गुरु महाराज ने कहा कि मकान मालिक आते हैं और मकान मालिक कहते हैं कि भाई अब हमारा मकान दे दो, समय पूरा हो गया, तुमने 5 साल कहा था, 5 साल पूरे गए, पेपर निकालो। पेपर निकालता है, टैली कराता है 5 साल का, ये इकरारनामा हुआ था, अब 5 साल पूरा हो गया, अब तुम खाली करो। तो खाली करना पड़ता है कि नहीं प्रेमियों? मकान देना पड़ता है कि नहीं? और मकान लौटाने में मकान मालिक ये देखता है कि हमारा कोई खराब मकान तो नहीं किया है, प्लास्टर को तो खराब नहीं किया है, पेंट को खराब तो नहीं किया है, हमारे कोई बेडरूम को खराब तो नहीं किया है, हमारे कल पाइप को तो खराब नहीं किया है, हमारे नल ट्यूबवेल को खराब तो नहीं किया है। अगर आपने उसका खराब किए रहते हैं तो उसका क्या करता है? जुर्माना करता है, उसके बदले में आपसे पैसा लेता है। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा, ये जो आपका शरीर है ये भी किराए का मकान है। एक लाइन में गुरु महाराज ने कहा कि ये शरीर क्या है? किराए का मकान। आपको भी किराए पर, जिस तरह वो आदमी 5 साल के लिए लिया था, उसी तरीके से इस धरती पर जितने भी इंसान हैं, सबका शरीर किराए पर है। सबको फिक्स टाइम करके परमात्मा ने भेजा है। किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, किसी को 80 साल, और किसी को 90 साल, और किसी को जिस दिन प्रेमी ये मकान देते हैं उसी दिन परमात्मा फिर से ले लेते हैं। बच्चा जन्म लेता है उसी दिन शरीर छोड़ देता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा कि उस मकान में तो दोनों को पता रहता है, मकान लेने वाले को और मकान देने वाले को। लेकिन इस मकान को जब परमात्मा ने मां के पेट में 9 महीने बना करके इतना अच्छा सुंदर शरीर बाहर करता है, इसका समय फिक्स करता है, तो उनको तो पता है। लेकिन हमने जो शरीर लिया है, जितने भी हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ये मनुष्य हैं, इंसान हैं, क्या उनको पता है कि हमने कितना दिन के लिए शरीर लिया है?
जैसे हमारे पीछे वो भाई साहब बैठे हुए हैं पीला टी शर्ट में, आप भाई बताइएगा, आप ये परमात्मा ने आपको शरीर दिया कि कहीं से खरीद कर रहे शरीर को? जो सत्संग में वचन को पकड़ लेते हैं उनका कल्याण हो जाता है। नहीं तो आप 3 घंटे 4 घंटे का सत्संग सुनते सुनते चले जाएंगे। वचन अगर आपने नहीं पकड़ पाया, सारा समय आपका बेकार चला गया। अभी आपने अंगुलीमाल को सुना, अंगुलीमाल डाकू ने किस तरह एक वर्ड में महात्मा बुद्ध के कहा कि मैं तो रुक गया। तुम कब रुकोगे? मैं तो ठहर गया चलने से, तू बुरे काम से कब ठहरोगे? एक वर्ड में सुधर गया। अभी आपने देखा अपने गुरु महाराज ने एक वर्ड लग गया कि माँ कब बेटा तुम शादी मत करना, दुनिया के चकाचौंध में मत रहना, जीते जी उस मालिक को प्राप्त कर लेना। एक वर्ड गुरु महाराज को लग गया। एक वर्ड गोस्वामी जी महाराज को भी लगा था। गोस्वामी जी महाराज जा रहे, जब अपने होने वाले पत्नी के पास गए, रात में कैसे कैसे कि लोग ने देख ले, जमुना को किसी तरह पार करके गए। उस समय कोई पुलिया कोई नाव नहीं था, देखे कि कोई कुछ दहा के आ रहा था, उसी को सहारा से चले गए, उस पार चले गए। उस पार गए, जब पत्नी मिली, पत्नी दुत्कारी कि तुम रात में कैसे आ गए, जमुना को कौन पार कराया, फिर तुम इस मकान के अंदर कैसे आ गए, इतना मेहनत तुमने कैसे कर लिया, और तुम कैसे आ गए, जमुना में बह जाते। इस हार मांस के लिए तुम इतना बड़ा अपने जान को जोखिम में डाल दिया। बताओ अगर दह जाते बह जाते तो मेरा क्या होता। इतना सुनते ही गोस्वामी जी महाराज को दिल दिमाग खुल गया। कहा कि अगर उनकी पत्नी ने कहा अगर तुमने जितना मेहनत किया, अगर इस तरह से अगर मालिक के लिए करता, भगवान के लिए, तो आज तुमको भगवान प्राप्त हो जाते, जितना तुमने जान को जोखिम पर डाला। बस यही वर्ड लग गया अपने पत्नी का गोस्वामी जी महाराज को कि अगर हमने इतना मेहनत इतना प्रेम अगर उस मालिक से किए रहते तो दुनिया को बनाने वाले जो मालिक है वो हमको मिल जाता। बस इसी वर्ड को सुनकर के प्रेमियों गोस्वामी जी महाराज ने कसम खा लिया, आज के बाद हम किसी स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, और निकल गए गुरु के खोज में। जैसे आपने देखा कि गुरु महाराज ने कैसे छान मारा, हिंदुस्तान को कोई ऐसा जगह छोड़ा नहीं उस मालिक को प्राप्त करने के लिए। सबके पास गए, हिंदू के पास, मुसलमान के पास, सिख के पास, ईसाई के पास, हर तीर्थ स्थल। यहाँ की दागने का प्रथा हरिद्वार में है। गुरु महाराज ने अंत में नहीं भगवान मिला तो कोई कहा कि अरे जाओ वहां दागने का प्रथा है, वहां चले जाइए, और जब दाग 60 इंच पर उग जाएगा लाल त्रिशूल का, भगवान का प्राप्ति हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि वहां भी जाकर के दाग लगवाया, लेकिन भगवान नहीं मिले। तो प्रेमियों, वचन जब तक किसी को, जितना इतिहास है जो साधक हुए, पलटू शाह मीराबाई, पलटू शाह भिखा साहब, दरिया साहब, कबीर साहब, सावन सिंह, जयमल सिंह, ये हृदय अहिर, पलक राम तक, ये तकी मियाँ, नैनू श्यामा पंडित, जितने भी साधक हुए, सब ने अपने गुरु के वचन को पकड़ा। उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा कि ये किराए का मकान है, तो इसलिए हम बीच में प्रेमियों कुछ पूछेंगे आपसे, तो हमको बताइएगा। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं है, इसलिए कि आप यहाँ है क्या नहीं है, मन चला जाता है। और इतना जो ऐसे आपके घर में स्क्रीन लैपटॉप है, कंप्यूटर, ऐसे बटन दबाते हैं, उसी तरह परमात्मा का बहुत बड़ा ऑफिस है, उसी में उनका ऑफिस में लगा हुआ है। जैसे इस गांव में कोई सुरेश है, ऐसे बटन दबा दिया, सुरेश पूरा स्क्रीन पर आ गया। सुरेश के जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपने कितना बद किया, कितना नेक किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। दूसरा बटन दबा दिया, रिजल्ट आ गया कि इसको नरकों में ले जाकर पिटाई करो, इसको ले जा करके बैल में, बकरे में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, माछी में डाल दो। प्रेमियों, अगर एक बार पेड़ बन गए तो पेड़ कितने दिन रहते हैं? आपके अगल बगल पेड़ होगा, बांसवारी होगा, कितने दिन से बांसवारी है भाई? बदना वाले प्रेमी, बांस है यहाँ कोई है? बांसवारी होगा। हम तो जब से सत्संग में आ रहे हैं पेड़ को देख रहे हैं, यहाँ पेड़ पता नहीं कब से। तो इस तरह से पेड़, ये पेड़ है बेचारा, ये भी मनुष्य था, लेकिन पूर्व जन्म में इस तरह बैठ करके साधना नहीं किया, भजन नहीं किया, किसी महात्मा के पास नहीं गया, पेड़ बन करके घूम रहे। कोई अगर एक बार कछुआ बना दिया प्रेमियों, तो पगड़ी लगाकर बैठे हैं, टी शर्ट के बगल में पीले वाले, हो
हो सकता है कि परमात्मा कछुआ में डाल दे तो तुम्हारा सारा इंटरेस्ट खत्म हो, उसमें जाकर के बस 500 बरस, 200 बरस, 300 बरस मिट्टी का स्वाद लेना पड़ेगा। अगर बचना है तो इस मनुष्य शरीर रहते हुए किसी को साथी बनाना। एक बार की बात है प्रेमी,